हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर के महाभारत का छोटा सा अंश अग्रपूजा खंड काव्य के पहले 2 सर्गों की कहानी। प्यारे साथियों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अग्रपूजा खंड काव्य की पूरी कथा वस्तु सुनाई थी। उसी क्रम में, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अग्रपूजा खंड काव्य में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में होता है या तो कथा वस्तु लिखनी होती है या फिर 6 सर्गों में से किसी एक सर्ग की कहानी लिखनी होती है और दूसरे सर्ग में आपको चरित्र चित्रण लिखना होता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष चीज बताता हूं कि जो पिछला वीडियो मैंने आपको भेजा था, जो मैंने अपलोड किया था, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी कथा वस्तु लिखी हुई है। तो अगर कोई लिखना भी चाहता है तो उसमें लिख सकता है। आज जैसे हम 2 सर्गों की कहानी आपको बताएंगे तो उन दोनों सर्गों की कहानी उसमें हम नीचे लिखेंगे भी। इसी तरह आगे जितने भी वीडियोस आएंगे सब में डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा वृत्तांत रहेगा, उससे आप लिख भी सकते हैं। जो मैं बोलूंगा वही उसमें लिखूंगा भी। और इसके आगे जो वीडियो आएंगे वो चरित्र चित्रण के आएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण होंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे होंगे। तो आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सबने अभी तक बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। आशा करते हैं कि वो प्यार और आशीर्वाद आपका हमेशा बना रहेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अग्रपूजा खंड काव्य की कहानी सुनाई थी, पूरी संपूर्ण कहानी सुनाई थी। और अग्रपूजा खंड काव्य पंडित राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं, उन्होंने इसको 6 सर्गों में बांटा है। तो इसका जो पहला सर्ग है वो है पूर्वाभास, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और दूसरा सर्ग है समारंभ, जिसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगा हम सर्गों की कहानी अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पूर्वाभास की जो कहानी है वो शुरू होती है लाक्षागृह से। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, धृतराष्ट्र के संज्ञान में रह करके ये सभी एक षड्यंत्र बनाते हैं कि कैसे हम पांडवों को अपने रास्ते से हटा लें। उसके लिए ये लाक्षागृह का निर्माण करते हैं। उस लाक्षागृह के षड्यंत्र का ये षड्यंत्र बनाते हैं, उसमें सब सम्मिलित होते हैं। षड्यंत्र के तहत युधिष्ठिर को उनके सभी भाइयों और उनकी मां के साथ लाक्षागृह भेजा जाता है, जहां पर उनको मारने का प्लान बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और विदुर जी की बुद्धिमत्ता से पांडव उस लाक्षागृह से बच निकलने में सफल होते हैं और वहां से बच निकल करके वे जंगल पहुंचते हैं और जंगल के पास में ही एक गांव में ब्राह्मण का वेश बना करके वो रहने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात जब यहाँ पर युधिष्ठिर दुर्योधन को लगता है कि पांडव तो जल के मर गए होंगे, बड़ा खुशी होता है और उसका जो अत्याचार है हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के निवासियों पर, वहां की जनता पर और बढ़ जाता है। इधर महाराज द्रुपद के यहाँ स्वयंवर होता है, उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाते हैं वो, जहां पर हस्तिनापुर के सभी युवराज, राजा, महाराजा, दूर देश से आए हुए बड़े महान योद्धा वहां पर उपस्थित होते हैं। और वहां पर अर्जुन द्रुपद की शर्त के अनुसार मछली की आंख को भेद करके द्रौपदी को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आहत वहां पर उपस्थित सभी राजा उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अर्जुन और भीम अपने पौरुष से उन सबको परास्त कर देते हैं। ब्राह्मण वेश में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और सभी पांडवों को पहचान लेते हैं और रात में उनके अतिथि गृह में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और पांडवों के विषय में महाराज द्रुपद से बताते हैं। महाराज द्रुपद बहुत सारा दहेज दे करके भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको विदा करते हैं। इधर जब हस्तिनापुर में ये सूचना मिलती है कि अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया है, सभी पांडव सकुशल सुरक्षित हैं, तो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगता है। और उसके पश्चात पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी के दबाव में आकर के धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और विदुर के माध्यम से उनको फिर से हस्तिनापुर बुलवाते हैं। कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट करके आती हैं, जहां
युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को आधा राज देने के लिए तैयार हो जाते हैं और युधिष्ठिर को जो हिस्से में दिया जाता है राज्य वो खांडव वन आता है उनके हिस्से में। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ और अपने सभी भाइयों और माता द्रौपदी के साथ खांडव वन की तरफ चल देते हैं। यहां से पूर्वाभास की कहानी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद का जो दूसरा सर्ग है वो है समारंभ। ये बहुत छोटा सर्ग है। इस सर्ग की कहानी जब हस्तिनापुर से युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और माता कुंती द्रौपदी के साथ खांडव वन पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। वहां पर जंगल, बहुत विशाल काय जंगल है। उस जंगल को ये सभी भाई काट करके उस मैदान को साफ करके राज्य बनने योग्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी की मदद से वहां पर इंद्रपुरी से भी खूबसूरत, इंद्रपुरी से भी अलौकिक सुंदरता को प्राप्त एक नगरी का निर्माण कराते हैं जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बनते हैं। उनके राज में सभी हस्तिनापुर के बहुत सारे व्यापारी वहां कर रुक जाते हैं। बहुत सारी जनमानस वहां, जनता धनाधन रुक जाती है। युधिष्ठिर के राज में सभी का सम्मान होता है, सभी का विकास होता है, किसी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। युधिष्ठिर का राज्य बड़े सुख समृद्धि से चलने लगता है और उनकी इस सुख समृद्धि को देख करके हस्तिनापुर में बैठा दुर्योधन ईर्ष्या की आग में फिर से जलने लगता है। ईर्ष्या की जो ज्वालाएं हैं उसके अंतरात्मा में फिर से धधकने लगती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन रुक करके और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इस प्रकार से साथियों समारंभ का ये दूसरा सर्ग भी समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे और अब आगे के वीडियो में हम आपको 2 सर्गों की कहानी बताएंगे, तीसरे और चौथे की, और आखिरी सर्ग में हम आपको 5वें और 6वें सर्ग की कहानी बताएंगे। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी को अब एक सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखिए। आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप अपने पढ़ने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा बदलिए, सुबह उठने का प्रयास करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी 100% तैयारी कराने का जिम्मा लेते हैं और गारंटी भी देते हैं कि अगर हमारे कहे अनुसार आप चलेंगे तो आप 90 से 95 नंबर हिंदी में प्राप्त कर लेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है। तब तक लिए आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।